प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं अनिल मौर्य आपकी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम अलंकारों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हम अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार आदि को जान चुके हैं। शेष अलंकारों को हम इस भाग में जानेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं अन्युक्ति अलंकार की। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, अन्युक्ति यानी अन्य के लिए युक्ति। हम इसको समझने के लिए इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जिस अलंकार में किसी अन्य के लिए बात की गई हो, जिससे आप आमने सामने बात हो रही, उनसे बात न हो करके किसी अन्य के लिए बात की गई हो, वह अन्युक्ति अलंकार है। इसकी परिभाषा को हम पढ़ते हैं। जहाँ किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर कोई बात किसी दूसरे के लिए कही जाती है, वहाँ अन्युक्ति अलंकार होता है। क्या होता है? यहाँ किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर कोई बात किसी दूसरे के लिए कही जाती है, वहाँ अन्युक्ति अलंकार होता है। हम इसको दूसरी तरह से ऐसे समझ सकते हैं, जहाँ अप्रस्तुत अर्थ के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की बात की जाए, यानी यहाँ अप्रस्तुत अर्थ के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की बात की जाए तो वहाँ अन्युक्ति अलंकार होता है। हम इसको किस उदाहरण से जान पाएंगे? उदाहरण है, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बात। यह जो दोहा है वह संत कबीरदास जी का है। उन्होंने इस दोहे के माध्यम से नश्वर जीवन के बारे में कली और फूल के माध्यम से बात की है। साधारण अर्थ में इसका जो भाव देखते हैं वो कली और फूल के बारे में है, परंतु हम इसको गंभीरता से देखते हैं तो इसका अर्थ कुछ और होता है। इसमें यह बताया गया है, यहाँ माली जो है वो सांकेतिक शब्द है काल का, और कली आज की युवा तरुण पीढ़ी का है, फूले आज की प्रौढ़ पीढ़ी के लिए संकेत किया है, जो परिपक्व हो चुके हैं उनके लिए संकेत किया है। तो यहाँ कभी कहना चाहता है कि माली को आता देखकर, यानी काल देवता जो है उसको आता हुआ देखकर कलियां तरुण पुकार करने लगते हैं। क्या पुकार करते हैं? कि फूले फूले, जो आज प्रौढ़ हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं, उनको आज एक चुन करके माली ले जा रहा है, यानी जो प्रौढ़ हो चुके हैं उनको वह इस संसार से विदा हो रहे हैं। और काल यानी कल आने वाले समय में हमारा भी नंबर आएगा, तो हम भी प्रौढ़ हो जाएंगे और हम भी इस संसार से चले जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो अलंकार है विभावना अलंकार। इसकी परिभाषा जाने। जहाँ किसी कारण के बिना या कारण के विपरीत कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। यानी यह एक ऐसा अलंकार है जहाँ साहित्य में बिना कारण के कार्य होना बताया जाता है, या कारण के विपरीत यानी उल्टा कार्य बताया जाता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। इसको हम इस उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है, बिन पद चलें सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। इस पद में कवि ने ईश्वर के निराकार के निर्गुण रूप का वर्णन किया है। इसमें कवि कहता है कि बिना पद, बिना पैरों के
चलते हैं और बिना कानों के सब कुछ सुनते हैं। ईश्वर क्या है, बिना पैरों के चलता है और बिना कानों के सब कुछ सुनता है। कर बिनु कर्म करें कितना, उनके हाथ नहीं है फिर भी वो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। आनंद रहित, हाथों से रहित होकर की वो सकल रस भोगी, हाथ और नेत्रों से रहित होकर के भी इस संसार के सभी रसों का वह भोग करते हैं। बिन बानी बढ़ता बक्ता बढ़ जोगी, यानी बिना बानी के भी तमाम तरह के कथन वक्तव्य वे देते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो रस है व्यक्तिरेक अलंकार, जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ व्यक्तिरेक अलंकार होता है। जहाँ हम किसी वस्तु की उस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना करते हैं वहाँ तो क्या होता है, उपमा अलंकार होता है, यानी उपमेय को उपमान जैसा बताते हैं तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। लेकिन जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बता दिया जाए, उससे भी बेहतर बता दिया जाए तो वहाँ व्यक्तिरेक अलंकार होता है। ठीक है, अब हम इसे इस उदाहरण से जान पाएंगे। क्या है, स्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ, किंतु सुरसरता कहाँ और सरयू कहाँ। वह मरों को मात्र पार उतारती है, यह यहीं से जीवितों को उतारती है। यानी सरयू नदी है, उसकी तुलना कैसे की गई है, स्वर्ग से की गई है। उसकी तुलना स्वर्ग से करना उचित है, किंतु कभी कहता है किंतु लगा करके कि सुरसरता कहाँ और सरयू कहाँ। कहाँ सुरसरता यानी स्वर्ग में बहने वाली जो नदी है वो है, और कहाँ सरयू, दोनों में बहुत अंतर है। कैसे, वह मरों को मात्र पार उतारती है, कौन, सुरसरता मरों को पार उतारती है उनके, हाँ, लेकिन यह मतलब सुरसर वो सॉरी सरयू नदी यह यहीं से जीवितों को उतारती है, यहीं से जीवितों का उद्धार कर देती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। विशेष योक्ति अलंकार, जहाँ कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता वहाँ विशेष योक्ति अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, आप समझे, ये ठीक विभावना अलंकार का उल्टा है। वहाँ विभावना अलंकार में बिना कारण के कार्य हो रहा था, विशेष युक्ति अलंकार में कारण के होने पर भी कार्य नहीं होता है। क्या है, जहाँ कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता है वहाँ विशेष युक्ति अलंकार होता है। अब हम इसे इस उदाहरण से समझेंगे। इसमें दो उदाहरण है। पहला उदाहरण मैं पढ़ता हूँ। अब छूटता नहीं छुड़ाए, रंग गया हृदय है ऐसा, आंसू से धुला निखरता यह रंग अनोखा कैसे। क्या है, अब छूटता नहीं छुड़ाए, रंग गया हृदय है ऐसा, आँखों से धुला आंसू से धुला निखरता यह रंग अनोखा ऐसा। यहाँ पर भक्ति रस है। इसमें कहा गया है कि ईश्वर की छवि हमारे हृदय में इस तरह से समा गई है, हमारे हृदय आँखों में इस तरह से समा गई है कि अब छूटता नहीं, उसको छुड़ाना भी चाहें धो धो के साफ करें तो छूटता नहीं है, कि ऐसा हमारे हृदय में हमारी आँखों में समा चुका है। और धुलाई कैसे हो रही है, पानी यानी आंसुओं से, आंसू से धुला निखरता। लेकिन आंसू से जो आंसू बहते हैं उससे क्या है कि इसको धुलने के बाद ये और निखरता जाता है, छूटने के और निखरता है। यह रंग अनोखा कैसा, एक अनोखा रंग है वो उससे और निखरता है। दूसरा उदाहरण है, इन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित्य प्रति रहें तहु न प्यास बुझाए। यहाँ के इन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, यानी इन नेत्रों में कुछ बड़ी बलाएं उपज गई है। क्या है, इसमें नीर भरे मतलब इसमें हमेशा पानी भरा रहता है तो ये प्यासी बनी रहती है, यानी इसमें आंसू हमेशा रहते हैं फिर भी वो अपने प्रिय की चाहत में हमेशा प्यासी बनी रहती है। यानी पानी रहने पर भी ये आँखें प्यासी हैं, यानी कारण के होते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ विशेष युक्ति अलंकार है।
ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे हम। धन्यवाद। आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आपसे मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि इस कक्षा के बाद आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका, अभ्यास पुस्तिका में नोट करें और उसकी छाया प्रति इस ग्रुप में शेयर करें। पुनः धन्यवाद।